अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं दोस्तों रेस्पिरेशन। दोस्तों रेस्पिरेशन का जो प्रीवियस वीडियोस हैं काफ़ी अच्छे हैं और आप उनको जा कर के देखें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी दोस्तों। वाकई में वीडियो अच्छे बने हैं, सिंपल बने हैं और बेहतरीन डायग्राम के साथ में बने हैं, तो उसको भी आप देखिए ताकि आने वाले वीडियोस। पहली बात तो मैं बता दूं, जो मेरी जो सबसे ज़्यादा मेरे कोर्सेज़ की जो स्पेशलिटीज़ होती हैं वो यही होती हैं कि उसको अगर आप एक सीक्वेंस से देखिए तो आपको किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं छोड़ छोड़ के एक एक टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। बुक के अकॉर्डिंगली मैं वीडियो में आपसे मेंशन करता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं, तो प्रीवियस वीडियो देखना कंपलसरी होता है दोस्तों, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखा करिए। अब दोस्तों इस वीडियो सेगमेंट में अगर मैं आपसे बात करूं तो हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। देखिए दोस्तों, नो डाउट कि आपने डिफ्यूजन समझ लिया है, नो डाउट आप लंग्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेस्पिरेशन की बात करें तो एल्वियोलाई जानते हो आप, लंग्स जानते हो आप, कैपिलरीज जानते हो आप। तो आज हम यहाँ पे हर एक चीज़ को क्या कर लेंगे कि मिक्स करेंगे और बताऊंगा मैं आपको कि कैसे जो है वो गैस एक्सचेंज करता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल डायग्राम के साथ में। रेस्पिरेशन हो या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी टॉपिक हो, आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, इस बात में ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पे मेंशन करने चलते हैं दोस्तों कि क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्रॉब्लम वो टेंशन मत लीजिए कि ब्लैक एंड वाइट मैंने आपके सामने ये डायग्राम बता दिया, ये ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आने वाले डायग्राम बहुत ही स्टैंडर्ड हैं और बहुत अच्छा लेआउट तैयार किया है। तो लास्ट तक वीडियो को देखें, मज़ा आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखिए, हमारे बॉडी को जो सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, हमारी बॉडी जिस गैस को सपोर्ट करती है, दैट्स अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो हमें इन दो गैसेस से ही मतलब रखनी है, बाकी गैसों से मतलब नहीं रखनी है। तो अभी बहरहाल हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो एक्सचेंज होगा गैसेस का वो होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में हमारा एक्सचेंज। हमें यहाँ पे ज़्यादा जो मोस्टली हमें जो देखना है वो यही देखना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रीथिंग इज़ टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉन्टीन्यूअस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि मैंने कहा कि यही दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम एरिया ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर। मतलब विच गैस, कौन सी गैस है जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन पे है वो लोअर की तरफ मूव करेगी, ये चीज़ ही यहाँ पे काम करती है। हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर में ही मूवमेंट करती है। अगर कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो मूव करेगी कम की तरफ, अगर कहीं पे ऑक्सीजन ज़्यादा है वो मूव करेगी कम की तरफ, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? बिल्कुल, कि मतलब जहाँ पे भी उसको रास्ता मिलेगा, कमी मिलेगी, वॉल्यूम मिलेगा, आयतन मिलेगा, वहीं पे गैस एक्सचेंज करके जाएगी, बाकी जगह पे गैस नहीं जाएगी अगर वो ऑलरेडी फुलफिल है। तो अगर मैं बात करूँ द एक्सचेंज ऑफ गैस अकर बिटवीन एल्वियोलर सैक, कहाँ कहाँ से एक्सचेंज होती है गैस, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एल्वियोलर सैक या एल्वियोलर एयर एंड पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज। जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ से एक्सचेंज होती हैं गैस, क्योंकि यही जो ब्लड कैपिलरीज होती है पल्मोनरी वाली, ये हमारे एल्वियोलाई से ही क्या होती हैं, डिटैच्ड होती, मतलब वही जाती हैं और उनसे छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो कि वहाँ पे जाती हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि सिंपल डिफ्यूज़न होता है, बिल्कुल किसी भी एनर्जी की ज़रूरत वहाँ पे हमें नहीं पड़ती है। इन सिस्टमैटिक गैस एक्सचेंज, द एक्सचेंज ऑफ गैस अकर बिटवीन सिस्टेमिक ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स। अगर मैं बात करूँ दोस्तों टिश्यू सेल्स की, तो वहाँ पे हम लोग सिस्टेमिक देखने को मिलता है। अगर लंग्स की बात करूँ तो वो एक पल्मोनरी गैस एक्सचेंज होता है और वहाँ पे हमें सिस्टेमिक देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं टिश्यू की तरफ से तो वहाँ पे हमें सिस्टेमिक और टिश्यू सेल से देखने को मिलती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो सिस्टेमिक कैपिलरीज हैं वो हमारी टिश्यू सेल्स पे जाएंगी, जैसे जो हमारे लीवर्स वगैरह हैं वहाँ पे होंगी। अगर मैं बात करूँ दोस्तों पल्मोनरी सर्कुलेशन की, कि क्या होता है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब सीधी बात है हमारे हार्ट से हमारे लंग्स का जो सर्कुलेशन है
उस चीज़ को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये जो डायग्राम है दोस्तों, इसको मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, मैंने ही बनाया हुआ है इस डायग्राम को, ताकि आपको बिल्कुल ईजिली और बहुत ही क्लियरली समझ में आए। तो आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, डाउनलोड करना है तो वेदांत बायोलॉजी ऐप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वेदांत बायोलॉजी भी है दोस्तों, जहाँ से आप इन सारे डायग्राम को बिल्कुल फ्री हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे वो आपको ऐप मिलता है। खैर, यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको छोटा सा दिख भी रहा है पल्मोनरी कैपिलरीज। यहाँ पे सिस्टेमिक कैपिलरीज दिख रहा है, जिसके ही बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा जाएगा और 15 मिनट में यार मैं आपको 2 सिस्टम नहीं बता सकता। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात कर लेंगे पल्मोनरी कैपिलरीज की, मतलब यहाँ ये पूरे सिस्टम की, ठीक। उसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे सिस्टेमिक, जब ये हमारे टिश्यू से इसका रिलेशनशिप दिखाएगा तब, मतलब कि इसकी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल वैल्यू लिखी हुई है। कार्बन डाइऑक्सीजन इज़ अ 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड 46 mmHg, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो mmHg है, अगर आपको बस इतनी चीज़ें नोटेबल पॉइंट में रखनी है, बाकी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें जो ब्लू कलर की दिख रही है, मतलब ये हमारी है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड्स मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे। हार्ट के आप नॉर्मल फंक्शन को जान रहे हो ना, आयोटा द्वारा ब्लड आ रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से ये मूव करके जा रहा है हमारे लंग्स में प्यूरीफाई होने के लिए, ठीक है। यहाँ से आया इम्प्योर ब्लड्स और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा लंग्स का आर्टरी है, आर्टरी से कहाँ पे आ गया, वेंट्रिकल में आ गया और वेंट्रिकल से फिर ये हमारे प्रॉपर ट्रांसफ़र कर दिया हमारे लंग्स के अंदर। जिस समय ये इम्प्योर ब्लड यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है, यहाँ से ये यहाँ से आता है, यहाँ से फिर इधर और इधर जाता है, ये दोनों जगह पे इम्प्योर ब्लड होते हैं एक, और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब इन्हें होना होता है प्योर। और प्योर कैसे होगा दोस्तों, ये पहुँचते हैं यहाँ पे एल्वियोलाई सैक में या एल्वियोलर में पहुंचते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो हमारी जो होती है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं एल्वियोलस, जहाँ पे हमारी क्या होती है, एयर्स होती है, मतलब कि ऑक्सीजन मौजूद होती है और यहीं पे हमारी ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सचेंज होती है। तो ये वाली जगह दोस्तों जो मैंने यहाँ पे बताया है ना आपको, ये वाली जगह, यहाँ से हमने जूम करके मैं आपको बताया, तो यहीं से क्या तो छोटी छोटी कैपिलरीज गई होती है, ब्लड कैपिलरीज गई होती हैं, जो कि इसके चारों तरफ से ऐसे बिल्कुल इसकी चारों तरफ जो है वो मौजूद होती हैं, तो ताकि गैस एक्सचेंज हो सके बहुत ही ईजिली तरीके से। तो यहाँ पे चूंकि जो प्रेशर होता है ना, वो होता है कितना, 40 mmHg, किसका, ऑक्सीजन का। तो इसका प्रेशर क्या है, कम है, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है दोस्तों, ज़्यादा है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ये यहाँ से कम की तरफ, मतलब यहाँ पे पल्मोनरी में तो ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन बाहर जो है एल्वियोलाई सैक में वो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, जैसा कि आप यहाँ पे बहुत ही सिंपली तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे जो हमारा है एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का है कितना है, 100 mmHg है, मतलब इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी बात करूँ, इस कैपिलरी की बात करूँ, तो इस कैपिलरी में हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर होना है, क्या हो रहा है, प्योर होना है। तो यहाँ पे ब्लू कलर की थी, इसको क्या बनना है, रेड बनना है। रेड कब बनेगा, जब ऑक्सीजन क्या होगी, इधर की तरफ मूव करेगी। क्यों मूव करेगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितनी थी, इसमें ऑक्सीजन जो थी, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया, ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिए मेरी बात बिल्कुल इस डायग्राम पे, पिछले डायग्राम फोकस मत करिए, पिछले डायग्राम केवल आप इतना बात करिए कि इससे जुड़ी होती है बस। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से आई है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आई क्लियर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, ऑक्सीजन कम, क्लियर, समझ में आ गई इतनी बात। अब जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे पहुँची, तो यहाँ पे क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कितना थी, 46 ज़्यादा है, किसके मुकाबले, एल्वियोलस के मुकाबले, है ना, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 40 है, यहाँ पे कितना 46 है, तो ये किधर की तरफ मूव करेगी, 46 से 40 की तरफ, हाई टू लो मूव करेगी। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना है, 40, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 100 है, तो ये किधर की तरफ मूव करेगा, ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, 100 टू 40 की तरफ मूव करेगा। अब ये क्या हो गई, जो हमारी कैपिलरीज हो गई वो क्या हो गई पूरी तरीके से, ये हो गई हमारी रेड, क्यों, क्योंकि ब्लड क्या हो गया, प्योर। अब ये प्योर ब्लड जो कि क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे अब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना पहुँच गया, 100 mmHg, कितना पहुँच गया, 100 mmHg, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। दैट्स अ पल्मोनरी वीन। की बात करूँ तो उसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी वीन को छोड़ के,
ये आर्टरीज है, आर्टरी में प्योर रहता है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। तो इम्प्योर ब्लड आई, एल्वियोलाई के पास गई और इसके बाद प्योर हो गई। डायग्राम पे चलते हैं। इम्प्योर ब्लड आई, यहाँ पे प्योर हुई, प्योर होकर के वापस चली गई। वापस कहाँ गई? यहाँ पे गई, यहाँ से फ्लोट करके आयोटा से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई। क्लियर, समझ में आ गया? इतनी बात की नहीं। जैसे यहीं पे दोनों लंग्स में सेम प्रोसीजर, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गई, इसके साथ में ऑक्सीजनेटेड हुई और फिर मूव करके वापस हमारे हार्ट में आ गई। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि ये है हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहाँ पे हमने गैस एक्सचेंज किया किसके किसके बीच में? लंग्स के बीच में और हार्ट के बीच में। प्रोसीजर क्या है? ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू आर्टेरियल एंड ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू और द एल्वियोलाई बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल पार्शियल प्रेशर। दोनों के बीच पार्शियल प्रेशर क्या होता है? P इज अ डिफरेंस हो गया, डिफरेंशियल पार्शियल प्रेशर है, मतलब एक का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, एक का पार्शियल प्रेशर कम है। अगर मैं इंस्पायर्ड एयर की बात करूं, जो हम लोग हवा लेते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन 150 mmHg है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना? 0.3 mmHg होता है। इस चीज़ को आप नोट करेंगे, क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे। उसके पॉइंट की बात करूँ, एज अ रिजल्ट डिफ्यूजन एट द वीनस एंड ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज इक्वल टू ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह डिफ्यूज़न की तरह ही काम करती हैं और आप इन सारे पॉइंट्स को बैक टू बैक पढ़ लीजिएगा, सब आपने पढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी वीन्स, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन में जो ब्लड है इन pulmonary veins is less than in pulmonary capillaries because of mixture with deoxygenated fluid means draining of bronchi and bronchioles। उसमें deoxygenated blood भी मौजूद होता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट ऑफ आर्टेरियल एंड्स ऑफ टिश्यू कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट टू टिश्यू बिकम ऑफ डिफरेंशियल पार्शियल प्रेशर। वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे फॉलो करिएगा और इन सारे पॉइंट्स को नोट करके आप ध्यान में रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी पॉइंट्स, चाहे अब मैं बात करूँ इस पॉइंट्स की बात करूँ, यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर को ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपसे बात किया हुआ है वीनस एंड ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज ऑक्सीजन इन ब्लड इज इक्वल टू द ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कहाँ पे क्या होता है, किस तरीके का होता है, क्या बैलेंस होता है, ये स्टेटमेंट्स पूछ सकता है एग्जाम में। ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट ऑफ आर्टेरियल एंड, समझ गए, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स आपको पढ़ना है। एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन द वीनस एंड ऑफ टिश्यू कैपिलरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड इज इक्वल टू द ऑक्सीजन इन द टिश्यू। ये बात कर रहे हैं सिस्टेमिक वाले में, जहाँ पे टिश्यू की बात करेंगे, सिस्टेमिक की बात करेंगे, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और सारे पॉइंट्स अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो रेस्पिरेशन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको एक आउटलाइन बहुत ही बढ़िया बता दी है, डायग्राम भी आप देख लीजिएगा। आशा आपको वीडियो पसंद आए, पसंद को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।